नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मिस्टर रमा वर्मा और आप सब देख रहे हैं पंजाब 24 न्यूज़। तो चलते हैं इस सप्ताह के राशिफल की ओर। पर उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें, जैसे कि आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, तो कुछ ज़रूरी बातें। ज़रूरी इसलिए कि हम लोग बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हमें दिक्कत होती है। इसमें आपके लिए 2-3 टिप्स रहेंगे। पहली बात ये कि दिवाली का जो पर्व आने वाला है, हर्षोल्लास का पर्व है, बहुत सारी खुशियां लेके आता है, अपनों से मिलना मिलाना हो जाता है। क्योंकि ड्यू टू बिजी रूटीन ऑफ एवरीवन, जैसे आप लोगों की रूटीन भी बिजी है, मेरी भी रूटीन बिजी है, तो हम लोग मिल नहीं पाते अपनों से। तो ये समय रहता है जब हर कोई समय निकाल करके अपनों के पास जाता है और उनसे मिल करके उनकी हर चीज को समझता है, एक दूसरों का सुख दुख बांटते हैं। त्योहारों पे गिफ्ट्स का आदान प्रदान होता है, तो जो आपकी लोकल गिफ्ट्स हैं वो जरूर दीजिए। प्रिकॉशन ये लेनी है आपको सर कि आप लोगों को कभी किसी को घड़ी गिफ्ट नहीं करनी है। ध्यान रखना, सोना, चांदी और घड़ी, ये 3 चीजें आप दिवाली के टाइम पे किसी को गिफ्ट नहीं करेंगे, राइट। सेकंड, आप लोगों को दिवाली वाले दिन, दिवाली वैसे तो 2 तरह से आ रहा है इस टाइम पे, कि एक दिवाली का जो निकल रहा है समय वो है 12 नवंबर, क्योंकि अमावस्या 13 तारीख को है, तो लोग कुछ लोग 13 भी बोल रहे हैं, बट दिवाली जो है वो 12 को ही मनाई जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ, जो एक छोटी सी चीज जो हम सब लोग करते हैं। दिवाली पे माँ लक्ष्मी की आरती मत करिएगा, आरती नहीं करना है। लक्ष्मी बीज मंत्र का जाप करिए, लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जाप करिए, श्री सूक्तम का जाप करिए, लक्ष्मी चालीसा का जाप करिए, बट आरती नहीं करना है। कारण देखिए, जब हम हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आरती हम सबसे अंत में करते हैं। जब कीर्तन करते हैं तो आरती सबसे अंत में करते हैं। उसका कारण रहता है कि हमारा जो पूजा पाठ था वो समाप्त हो गया, अब आप यहाँ से अपने धाम को प्रस्थान करिए, ठीक है। अब हमें माँ लक्ष्मी का निवास हमेशा के लिए चाहिए, गणपति जी का निवास हमेशा के लिए चाहिए। मैं इसीलिए जब गणपति आए थे, पीछे गणपति गणेश उत्सव सबने मनाया था, गणपति जी आए थे, तो मैंने कहा था उनका विसर्जन मत करो। बहुत सारे लोगों ने कहा क्यों भाई, तो उसका एक रीजन है, साउथ वाली साइड में या महाराष्ट्र वाली साइड में क्या था कि गणपति जी माँ पार्वती के साथ अपने भाई कार्तिकेय से मिलने के लिए गए थे और वहां पे 10 दिन रहे, इसलिए वहां से उनका विसर्जन किया जाता है कि आप अपने धाम को जाइए। हमारे ज्योतिष शास्त्र में, हमारे शास्त्रों में देश, काल और पात्र, इसका बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंस है। हमारे यहाँ पे गणपति जी को और माँ लक्ष्मी को स्थायी निवास दिया जाता है अपने घर में। जब हवन भी होता है, पूजा पाठ है, आप कितना भी बड़ा यज्ञ कर लो, अंत में क्या कहा जाता है, माँ लक्ष्मी और गणपति जी को छोड़ के सभी देवता अपने धाम को प्रस्थान करें। तो अगर आप गणपति जी का ही विसर्जन कर दोगे तो आपकी जो मुश्किलें हैं वो कौन दूर करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे सो दिवाली जो है, जो दिवाली की लक्ष्मी पूजा है, वो 12 तारीख को ही होगी, ठीक है। अब इससे आगे इसी तरह की गाइडेंस के लिए आप लोग मुझे फॉलो करिए, लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर करने से बहुत सारे लोगों का भला होगा। ये गलती देखिए कितने लोग कर रहे हैं, है ना। हम लोग अपने शास्त्रों में जो चीजें लिखी हैं उनको ही भूल गए। थोड़ा सा हमें इस चीज का ध्यान रखना है। सेकेंडली, आपको जो है, अगर आप लोग पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या आपका कोई प्रश्न है जिसका उत्तर आपको मेरे से चाहिए, तो आप लोग प्लीज मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकूं। चलिए शुरू करते हैं राशिफल।
हाँ, थोड़ा सा कोल्ड है इस समय। मेष राशि वालों के लिए कार्ड्स हैं जी। मेष राशि वालों के लिए ये जो समय है बहुत ही बढ़िया समय चल रहा है। दे नीड टू फॉलो द रिचुअल्स। अभी क्या है, आप इंजॉय करना चाहते हो, मस्ती करना चाहते हो, दैट इज परफेक्टली फाइन। बट यहाँ पे दो चीजें हैं कि आपको अपने रिचुअल्स और अपने जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनको आंखें बंद करके फॉलो करना शुरू करो। आप क्या है, आप अभी ये बोल रहे हो कि नहीं अभी नहीं करना है, हम अभी ये नहीं करेंगे या हमें इंजॉय ही करना है, तो वो चीज़ नहीं है। इंजॉयमेंट और जिम्मेवारियां वो साथ साथ चलती हैं, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होना है। जो लोग पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं किसी भी तरह की, जो लोग किसी तरह से कोई गाइडेंस चाहते हैं, अगर अपने घर को आप उसकी एनर्जी चेक करना चाहते हैं या बिना तोड़फोड़ वास्तु करवाना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं दोबारा से वृषभ राशि वाले। अरे बढ़िया, आज तो सबके कार्ड्स अच्छे आ रहे हैं। दिवाली है भैया, क्यों नहीं आएंगे। द वर्ड कार्ड एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो समय चेंज हो रहा है आपका, आने वाला समय आपके लिए शुभ रहेगा। पार्टी हो सकती है, इंजॉयमेंट हो सकती है, कहीं आप आउटिंग भी कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है वो भी देखते हैं। क्वीन ऑफ वेंड्स है एंड 8 ऑफ वेंड्स है, यानी कि ये वीक मिथुन राशि वालों से थोड़ा मेहनत करवाने वाला। यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट। आप अगर किसी काम के लिए कोशिश कर रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से, तो वो काम आपका इस वीक में हो सकता है। जो अटका हुआ था आप उसको करिए तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पर यहाँ पे दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपके एफर्ट्स नहीं रुकने चाहिए, और ये नहीं है कि अंधेरे में तीर लगाते जाओ। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, और ध्यान देके कॉन्सेंट्रेट करके काम करो। मिथुन के बाद कर्क राशि वाले। कर्क राशि वालों के लिए हाई प्रेस्टेस है एंड 6 ऑफ कप्स है। 6 ऑफ कप्स एंड हाई प्रेस्टेस शोज कि आपका काम बहुत बढ़िया हो सकता है। आपको किसी की गाइडेंस मिल सकती है, किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है। बट यहाँ पे क्या है, हाई प्रेस्टेस, अगर आपको कोई भी काम करना है तो उस काम के किथ एंड किन्स, प्रोज एंड कॉन्स सब पता करके, यानी कि उसके जितने नेगेटिव पॉइंट्स है वो भी पता कर लो और जितने पॉजिटिव हैं वो भी पता कर लो, तो आप काम करो तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। सिंह राशि। तो सिंह राशि वालों के लिए क्या कार्ड निकल के आते हैं वो भी देखते हैं। सिंह राशि वालों के लिए ये वीक थोड़ा सा फाइनेंशियली वीक रहने वाला है एंड पेज ऑफ वेंड्स है। पेज ऑफ वेंड्स शोज कि आपको दिक्कत क्यों आएगी, आपके बचपने की वजह से। आपका बचपना जो है वो आपको प्रॉब्लम देगा, प्रॉब्लमेटिक कर सकता है, आपका पैसा कहीं अटक सकता है। सो बी केयरफुल, बिहेव मेच्योरली, मेच्योरिटी के साथ काम कीजिए, आपका काम हो जाएगा। कन्या राशि। सो कन्या राशि वालों को गाइडेंस है कि आपके लिए समय बहुत बढ़िया है, और अगर आप इस समय पोजीशन में हैं तो किसी की हेल्प जरूर कीजिए। देयर इज समवन अराउंड यू हु नीड्स योर हेल्प। तुला राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया वीक। 3 ऑफ कप्स है एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स है। सो इंजॉयमेंट हो सकती है, अपने रिश्तेदारों से, अपने पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है और कहीं ना कहीं आपको केयरफुल रहना है चीजों को लेकर के। तो आगे चलते हैं हम लोग वृश्चिक राशि। वृश्चिक एस ऑफ वेंड्स है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि कोई ना कोई नई शुरुआत हो सकती है जिससे आपको बेनिफिट होगा
और क्वीन ऑफ पेंटिकल शोज कि आप पैसे की तरफ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हैं, आपको पैसा ज़्यादा चाहिए या पैसा मतलब जल्दी बनाना चाहते हैं। आपका जो सर्कल है ना वो पैसे पे घूम रहा है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान इस चीज़ का देना है कि मेहनत करो, पैसे की तरफ थोड़ा ध्यान फोकस कम करो और अपने काम पे ध्यान दो। अगर काम अच्छा होगा तो मनी इज बाय प्रोडक्ट, वो ज़रूर आएगा। तो धनु राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है वो बताते हैं। सो द एम्प्रेस कार्ड है एंड द चैरियट कार्ड है, सो नो नीड टू वरी। सो बहुत ही बढ़िया कार्ड्स दोनों ही। आने वाला समय आपका विजय रथ नहीं रोक सकता है। जय श्री राम बोलिए और अपने एफर्ट्स कंटिन्यू करिए। धनु के बाद अब बात करती हूं मैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए भी कोई नई शुरुआत हो सकती है, कोई नया रिश्ता बन सकता है। और यहाँ पे दो चीजें हैं जी, एक दूसरा ये कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, यानी कि आप जो कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं, या आप जो काम कर रहे हैं उसका सही क्या है, उसका गलत क्या है, उसके बेनिफिट क्या है, उसके लॉसेस क्या हैं। यानी कि दोनों तरफ देख करके काम को शुरू करना, ऐसे ही मत कर देना। अपनी इंट्यूशन की सुनना, किसी की बातों में नहीं आना। कीप योर आईज एंड योर ईयर्स ओपन। मकर के बाद अब कुंभ राशि की बात करते हैं। वाओ वाओ, इसलिए कि मैजिशियन कार्ड है एंड 4 of Wands है। 4 of Wands also shows celebration and enjoyment and get together, and the magician card shows कि आप चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे और बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। यू आर द मैजिशियन हु कैन हैंडल द थिंग्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज। आपको अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ लोगों को बांध के रखना आता है। तो ये समय कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया समय। अब बात करते हैं मीन राशि की। इतने अच्छे कार्ड्स तो कभी आए ही नहीं। सो ये दिवाली पे भगवान राम का ही देखते हैं, कोई प्रताप है जिसकी वजह से सबके कार्ड्स अच्छे आ रहे हैं। सो बोलिए जय श्री राम। सो ये है इस यूनिवर्स की लास्ट बट नॉट द लीस्ट राशि, ये है मीन राशि। मीन राशि वालों का दोनों ही कार्ड पेंटिकल्स के आए हैं, यानी कि आपको यहाँ पे आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, चीज़ों को होल्ड कर रहे हो, रिलीज नहीं कर रहे हो। तो चीज़ों को होल्ड करके मत रखिए, थोड़ा सा मैच्योरली बिहेव कीजिए, क्योंकि कहीं भी कुछ पाना है आपको तो कुछ इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा ना। और आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, आप आउटकम चाहते हो, बट आउटकम कैसे आएगी जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड यू नीड टू इन्वेस्ट। अपनी वो कंजूसी, जो पैसा फंसा के रखने की या होल्ड करके रखने की आदत है, उसको थोड़ा सा कम कीजिए और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। द रिजल्ट्स आर ऑन द वे। सो ये था आज का, इस वीक का आप लोगों का राशिफल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक फिर से याद दिलाऊंगी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बाकी लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @AstroRamaVerma, और मिलते रहेंगे, ठीक है। और अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। लाइक अगर आपको गाइडेंस चाहिए, कुंडली दिखानी है, टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए कुछ के साथ, तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।